प्राचीन सभ्यता से ही भारत एवं पाकिस्तान विभिन्न राजवंशों की गुलामी जंजीरों से बंधते हुए आए, लेकिन आधुनिक परिदृश्य की बात की जाए तो यह देश करीब 200 वर्षों तक अंग्रेज़ों के शासन से जूझता हुआ आया। पहले ये दोनों देश एक हुआ करते थे, लेकिन ब्रिटिशों द्वारा जाति प्रथा के चलते आयाम जहां भाईचारा था, वहीं आज धर्म के चलते विभेद दुश्मनी में तब्दील हो गया, जो कि हिंदू धर्म मानने वाले भारत में रहने लगे और इस्लाम धर्म को अपनाने वाले लोग पाकिस्तान में रहने लगे। जब कभी यह एक परिवार सा था, अब यह दुश्मनी का एक रूप लेकर अलग देश में बढ़ चुका था। तो आइए दोस्तों, दोनों देशों के विभाजन की इस प्रक्रिया को समझने का प्रयास करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद की अवधि को मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार जैसे ब्रिटिश सुधारों द्वारा चिन्हित किया गया था, लेकिन इसमें दमनकारी रॉलेट एक्ट अधिनियम और भारतीय कार्यकर्ताओं द्वारा स्वशासन के लिए कठोर आह्वान भी देखा गया था। इस अवधि का व्यापक असंतोष असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा जैसे राष्ट्रव्यापी आंदोलन अहिंसक आंदोलन में तब्दील हो गया था। दक्षिण एशिया के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में एक अलग मुस्लिम राज्य का विचार अल्लामा इकबाल ने दिसंबर 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष के रूप में अपने भाषण में पेश किया था। 3 साल बाद इसे पाकिस्तान का नाम दिया गया था और चौधरी रहमत अली द्वारा की गई घोषणा में एक अलग राज्य का प्रस्ताव भी पारित किया गया था। एक परिवर्णी शब्द के रूप में इसमें पंजाब, अफगानिस्तान और तत्काल उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान की 5 उत्तरी इकाइयाँ शामिल थी। इकबाल की तरह रहमत अली के प्रस्ताव से भी बंगाल को बाहर रखा गया था। 1940 का दशक बीत रहा था। जैसे ही भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में तेजी हुई, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के नेतृत्व में मुस्लिम राष्ट्रवाद का भी उभार हुआ था, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना सबसे प्रमुख नेता बने थे। काफ़ी समय से हिंदू और मुसलमानों के बीच भावनाएं तीव्र हो रही थी। ब्रिटिश भारत में मुस्लिम प्रवासी के हितों को सुरक्षित करने के लिए एक राजनीतिक दल होने के नाते मुस्लिम लीग ने 1940 के दशक के दौरान ही भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक निर्णायक भूमिका निभाई थी। वहीं दक्षिण एशिया में एक मुस्लिम राज्य के रूप में पाकिस्तान के निर्माण के पीछे प्रेरक शक्ति के रूप में विकसित होने लग गया था। 22 मार्च से लेकर 24 मार्च 1940 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के 3 दिवसीय आम सत्र के दौरान एक औपचारिक राजनीतिक वक्तव्य प्रस्तुत किया गया था, जिसके रूप में माना जाता है कि लाहौर प्रस्ताव मुसलमानों के लिए एक स्वतंत्र राज्य के निर्माण का आह्वान किया गया था। 23 मार्च वह तारीख थी जब एक पाकिस्तान प्रभुत्व से गणतंत्र में परिवर्तित हुआ और इसे पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। 1946 में जब द्वितीय विश्व युद्ध और कई दंगों जैसे हाल की घटनाएं से थक चुकी ब्रिटेन की लेबर सरकार को यह एहसास हुआ कि उसके पास न तो घरेलू जन आदेश हैं और ना ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन है और ना ही तेजी से नियंत्रण जारी रखने के लिए ब्रिटिश भारतीय सेना की विश्वसनीयता से बेचैन। जिसे विद्रोह होते भारत पर अपना नियंत्रण जारी रखने के लिए देशी सेनाओं की विश्वसनीयता कम होगी और इसलिए सरकार ने भारत के उपमहाद्वीपों पर ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का निर्णय ले लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी होने के नाते एक राज्य की मांग की। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग जो एकल राज्य के विचार से असहमत थी, लेकिन विकल्प के रूप में अलग पाकिस्तान के विचार पर जोर दिया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में कैबिनेट मिशन को कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच समझौता करने के लिए भेजा गया था, जिसमें स्थानीय सरकारों को अधिक शक्ति देने के साथ एक विकेंद्रीकृत राज्य का प्रस्ताव भी पारित किया गया था, लेकिन दोनों पक्षों में इसे अस्वीकार कर दिया गया था और इसके परिणाम स्वरूप दक्षिण एशिया में कई दंगे हुए। आखिरकार फरवरी 1947 में प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने यह घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को पूर्ण स्वशासन प्रदान करने वाली है। 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की कि ब्रिटिश भारत को 2 स्वतंत्र राज्यों में विभाजित करने के सिद्धांत को स्वीकार कर रही है
उत्तराधिकारी सरकारों को प्रभुत्व का दर्जा दिया जाएगा और उन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने का अंतर्निहित अधिकार होगा। वायसराय माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण की तारीख के रूप में 15 अगस्त को, जो द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के आत्मसमर्पण की दूसरी वर्षगांठ थी, उन्होंने पाकिस्तान को सत्ता हस्तांतरण समारोह की तारीख के रूप में 14 अगस्त को ही चुना था, क्योंकि वह भारत और पाकिस्तान दोनों के समारोह में भाग लेना चाहते थे। यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा पारित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश भारत को 2 नए स्वतंत्र प्रभुत्व में विभाजित कर दिया और पाकिस्तान को डोमिनियन। इस अधिनियम ने दोनों देशों के बीच बंगाल और पंजाब प्रांतों के विभाजन, गवर्नर जनरल के कार्यकाल की स्थापना संबंधी संविधान सभाओं को पूर्ण विधायी अधिकार प्रदान करने के लिए एक तंत्र प्रदान किया। भारत में हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, वहीं पाकिस्तान हर साल 14 अगस्त को यानी एक दिन पहले अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, जबकि दोनों मुल्क एक ही दिन आज़ाद हुए थे। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का नया डोमिनियन स्वतंत्र हो गया और मोहम्मद अली जिन्ना ने कराची में इसके पहले गवर्नर जनरल के रूप में शपथ ली। आज़ादी का जश्न बड़े पैमाने पर मनाया गया और 1947 में आज़ादी के दौरान हुए सांप्रदायिक दंगों के कारण माहौल गर्म हो रहा था। चूँकि सत्ता का हस्तांतरण 14 और 15 अगस्त की मध्यरात्रि में हुआ और दोनों देशों का बंटवारा किया गया था, इसलिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने 15 अगस्त को पाकिस्तान और भारत दोनों के जन्मदिन के रूप में मान्यता प्राप्त की। अगस्त के 15वें दिन 1947 से भारत में 2 स्वतंत्र डोमिनियन स्थापित किए जाएंगे, जिन्हें क्रमशः भारत और पाकिस्तान के नाम से जाना जाएगा। 14 अगस्त पाकिस्तान के स्वतंत्र और संप्रभु राज्य का जन्मदिन है। यह मुस्लिम राष्ट्र की नियति की पूर्ति का प्रतीक है, जिसने पिछले कुछ वर्षों ने अपनी मातृभूमि पाने के लिए महान बलिदान दिए थे। जुलाई 1948 में जारी देश के पहले स्मारक डाक टिकट में भी 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में दर्शाया गया था। हालांकि बाद के वर्षों में 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में ही अपनाया गया था, इसलिए ये दोनों मुल्क अपना अपना स्वतंत्रता दिवस अलग अलग दिन में मनाते हैं।